देवानंद कभी नहीं आए राज कपूर की होली में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की होली सिर्फ कलाकारों नहीं, फिल्म प्रशंसकों के लिए भी काफी कौतूहल का विषय रहती है। बॉलीवुड में सबसे मशहूर है कपूर परिवार की होली। पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुई होली मनाने की परंपरा राज कपूर तक चली। राज कपूर के जमाने में आरके स्टूडियो की होली का पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साल भर बेसब्री से इंतजार करती थी। उस जमाने में जिस भी छोटे बड़े कलाकारों को रोज कपूर के यहाँ होली खेलने का न्योता मिलता था, वो बहुत गर्व महसूस किया करता था, क्योंकि इससे इंडस्ट्री में उसकी हैसियत का अंदाजा हो सकता था। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे कहते हैं, कई नए कलाकारों को यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता था, जैसे अमिताभ बच्चन को मिला था। अमिताभ बच्चन की लगातार 9 फिल्में असफल होने के बाद वे एक बार आरके स्टूडियो चले आए। तब राज कपूर ने उनसे कहा, आज कोई धमाल हो जाए, देखो कितने सारे लोग आए हैं, सब तुम्हारी प्रतिभा देख सकेंगे। तब पहली बार अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाया और इस कदर झूमे कि सब उनके दीवाने हो गए। सालों बाद यश चोपड़ा ने उस गाने को अपने फिल्म सिलसिला में इस्तेमाल किया था। आरके स्टूडियो में मेहमानों का स्वागत उन पर रंग भरी बाल्टी उड़ेल कर किया जाता था और फिर उन्हें रंग भरे पूल में डुबकी लगानी पड़ती थी। जो ज्यादा ना नुकर करता उसे जबरन पूल में फेंक दिया जाता। फिर शुरू होता था ढोल, मंजीरा और हारमोनियम के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम, जिसे राज कपूर अपने सभी फिल्म जगत के दोस्तों के साथ गाया करते थे। आरके स्टूडियो की ऐतिहासिक होली में नरगिस, वैजंती माला, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, दारा सिंह, राकेश रोशन, प्राण, प्रेमनाथ, मिथुन, राजेश खन्ना, अमिताभ, अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, रेखा, श्रीदेवी, जीनत अमान जैसे कलाकार शिरकत किया करते थे। जयप्रकाश चौकसे के अनुसार इस होली में सभी मौजूद रहते थे। देवानंद को छोड़कर उन्हें होली खेलना पसंद नहीं था। वह हमेशा इस त्योहार से दूर रहते थे और राज साहब इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी देव साहब पर होली खेलने के लिए जोर नहीं डाला। सबके चले जाने के बाद शाम को 4 बजे राज कपूर से मिलने किन्नर आया करते थे। आरके स्टूडियो में वह लोग उनके सामने रंग उड़ाते, रंग लगाते और उन्हें भी अपने साथ नचवाते। राज कपूर अपनी नई फिल्मों के गीत उन्हें सुनाते और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही उसे फिल्म में रखा करते थे। राम तेरी गंगा के गानों में से एक गाना किन्नर को अच्छा नहीं लगा तो राज कपूर ने उसी वक्त रविंद्र जैन को बुलाया और उन्हें एक नया गीत बनाने को कहा। तब सुन साहिबा सुन बनकर तैयार हुआ और किन्नरों को वह बेहद पसंद आया। उन्होंने राज कपूर को कहा कि देख लेना, ये गीत सालों चलेगा और ऐसा ही हुआ। राज कपूर की पोती करीना कपूर कहती हैं, मैंने 7 साल तक अपने दादाजी के साथ होली मनाई, लेकिन उनके जाने के बाद हमने होली खेलना छोड़ दिया। उन्होंने होली खेलने का नया अंदाज पेश किया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, अब बस यादें रह गई हैं। 1988 में राज कपूर की मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने होली का जश्न धूमधाम से मनाना बंद कर दिया। राज कपूर के बाद जिन बॉलीवुड सितारों की होली पार्टी चर्चित हुई, उनमें अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा और सुभाष घई के नाम शामिल हैं। सुभाष घई की होली पार्टी उनके मड आइलैंड वाले बंगले पर होती थी। 80 के दशक में तमाम फिल्मी सितारे घई की होली पार्टी का लुत्फ उठाते थे। यश चोपड़ा अपने यशराज स्टूडियो में ही होली मनाया करते थे। अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले पर आयोजित की जाने वाली होली पार्टी में बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार शामिल होते थे। बच्चन फैमिली हर साल इस जश्न को उत्साह से मनाते थे, लेकिन साल 2008 में मुंबई पर हुए चरमपंथी हमलों के बाद बच्चन फैमिली ने 2009 में होली नहीं मनाई। तब अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा था, चरमपंथी हमले के बाद हमें इस तरह का जश्न नहीं मनाना चाहिए। वैसे भी अपने पिता हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन की मृत्यु के बाद अमिताभ ने धूमधाम से होली मनाना बंद कर दिया।
पिछले कुछ सालों से शबाना आजमी और उनके पति जावेद अख्तर ने अपने जुहू वाले घर पर होली पार्टी बेहद शानदार तरीके से मनाना शुरू की। इसमें इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों के साथ नए चेहरे भी दिखते हैं जो होली का लुत्फ लेते हैं।